नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मिठीबा विद्यालय के ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण चैप्टर नंबर 13 रुधिर परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 13 रुधिर परिवहन। रुधिर परिवहन का अर्थ होता है हमारे रुधिर का परिवहन। जो हमारे शरीर में रुधिर का परिवहन होता है, यानी कि पूरे शरीर में जहाँ पे हमारा खून पहुँचता है तो किस प्रकार से पहुँचता है और किस प्रकार से रुधिर का परिवहन होता है, उसके बारे में जानकारी लेना। तो शुरुआत करते हैं। कुछ सवाल दिए गए। क्या आपने घड़ी की टिक टिक सुनी है? आप सभी ने घड़ी की टिक टिक जरूर सुनी होगी, यानी कि घड़ी जो जिसमें सेकंड काटा हर एक सेकंड पे घूमता है तो उसके साथ एक आवाज़ भी आती है टिक टिक करके, वो आप सबने सुनी होगी। डॉक्टर को छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर सुनते हुए भी देखा होगा। आप अस्पताल गए ही हो तो कभी ना कभी तो गए ही हो। अगर अस्पताल गए हो तो किसी का जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, जिसको भी जो दर्दी है उसकी छाती पर वो लगाकर सुनता है, उसका नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। वो लगाकर सुनता है। क्या सुनता होगा? तो उनको क्या सुनाई देता होगा? पहले तो उनको हमारी धड़कनें सुनाई देगी। वो छाती पे रखते, वहाँ पे हृदय धक धक करता है, उसकी आवाज़ उनके कान में सुनाई देती होगी। क्या आपने हृदय की धड़कनें सुनी है? अगर आप अपनी सुनना चाहोगे तो अगर आपने थोड़ा दौड़ा है उसके बाद आपको खुद भी पता चलेगा कि हृदय धड़क रहा है। अगर किसी और की सुननी है तो आपको उसकी छाती पे कान रखना होगा, आपको धक धक की आवाज़ सुनाई देगी। क्रियाकलाप। चित्र का अवलोकन कीजिए। चित्र में बताए अनुसार अपना कान मित्र की छाती पर से लगाइए। छाती से आवाज़ सुनिए। आवाज़ सुनाई देने पर धड़कन गिनिए। यहाँ पे एक क्रियाकलाप करने के लिए बोला गया है, जिसमें क्या है कि एक मित्र के छाती पे दूसरा मित्र कान रखता है और उसकी धड़कनें सुनता है, और उसी सुनाई देने वाली धड़कनों का अनुभव यहाँ पे चर्चा करना है। अगर आप किसी भी व्यक्ति की छाती पे कान रखोगे तो आपको उसकी हृदय की धड़कने की गति, यानी धड़कता हुआ हृदय सुनाई देगा। अब वो कितनी बार धड़कता है तो वो 1 मिनट में सामान्य स्थिति में सामान्य व्यक्ति की धड़कन 1 मिनट में 70 से 72 बार वो धड़कता है सामान्य स्थिति में। और सामान्य व्यक्ति की, यानी कि अगर वो बीमार नहीं है, वो दौड़ा हुआ नहीं है, सामान्य स्थिति में बैठा हुआ है, और अगर आप उसकी धड़कनें सुनोगे तो 1 मिनट में वो 70 से 72 बार वो धड़कता हुआ सुनाई देगा। अनुभव की चर्चा में आपको वहीं लिखना है। आगे है, एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि 2 मित्र के नाम लिखिए। 1 मिनट में होने वाले हृदय की धड़कनों की संख्या गिनिए, धड़कन की संख्या लिखिए, मित्रों को थोड़ा दौड़ाइए। अब धड़कनों की संख्या नोट कीजिए। आपने भी महसूस किया होगा कि अगर आप सामान्य स्थिति में बैठे हुए हो या चल रहे हो तो आपका हृदय उतना नहीं धड़कता है, यानी कि 1 मिनट में 70 से 72 बार नॉर्मल धड़कता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दौड़ोगे और फिर उस धड़कनों को सुनोगे तो बहुत तेज से चलती सुनाई देती है। आपको खुद भी महसूस होगा, आपकी खुद की धड़कनें भी आपको सुनाई देने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने दौड़ा है, आपने एक क्रिया की है, तो उसके द्वारा हृदय ज़्यादा स्पीड से धड़कने लगता है। वहीं इस विवरण में आपको लिखना भी है। 3 मित्रों के नाम लिख लेने हैं। मित्रों के नाम जहाँ पे लिखा है वहाँ पे 3 मित्रों के नाम लिख लीजिए। फिर सामान्य स्थिति में हृदय के धड़कनों की संख्या जो आपने उसकी सुनी हो, जो अनुभव की हो, जैसे कि 70, 72, 71, वहाँ तक के आप लिख सकते हो। फिर दूसरे खाने में है दौड़कर आने के बाद हृदय की धड़कनों की संख्या। वहाँ पे थोड़ा दौड़ाने के बाद धड़कनों की संख्या लिखनी है। नॉर्मल स्थिति से दौड़कर नॉर्मल स्थिति में जो हृदय धड़कता है उससे ज़्यादा दौड़कर आने पर उसकी धड़कनें तेज चलती होगी, यानी कि 1 मिनट में कम से कम 75, 80, 87 उतनी बार धड़कता होगा। तो वहीं आपको यहाँ पे विवरण लिखना है। अब है जो हमें जानना है वो रुधिर परिवहन, यानी कि चैप्टर का मेन पार्ट कि रुधिर हमारे शरीर में किस प्रकार से परिवहन करता है। आप सबको पता है हमारे शरीर के हर एक अंग तक खून पहुंचता है। वो खून वहाँ तक कैसे पहुंचता है और वहाँ से वापस कहाँ पे जाता है और वहाँ पे पहुंचता भी कैसे है, तो उसके बारे में अब जानकारी हम लेंगे। हमारा रक्त यानी कि रुधिर शरीर में भ्रमण करता है।
इसकी समझ पास में दिए हुए चित्र से में देखकर समझे। रुधिर को शरीर में भ्रमण कराने वाले अंगों के नाम जानिए। बाजू वाले चित्र में अगर आप देखोगे तो आपको शरीर के हर एक अंग तक दो प्रकार की नलियाँ जाती हुई दिखाई दे रही, यानी हमारे शरीर में दो प्रकार की रक्त परिभ्रमण करने वाली दो प्रकार की वाहिनियाँ होती है। उसमें एक है धमनी और दूसरा है शिरा। धमनी यानी कि शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर को परिवहन कराने वाली वाहिनी का नाम है शिरा। पहले दोनों का अर्थ हम जान लेते हैं। धमनी और शिरा दो प्रकार की वाहिनियाँ होती है। रक्त वाहिनियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है धमनी और दूसरी होती है शिरा। धमनी यानी कि हमारे हृदय से शुद्ध रुधिर हर एक अंग तक पहुंचाने वाली वाहिनी। ये वाहिनी यह कार्य करती है कि हमारे हृदय से खून को हर एक अंग तक पहुंचाती है, यानी कि हृदय में से अब आप हृदय कैसे कार्य करता है वो भी बताती हूँ। पहले एक दो चीज़ क्लियर कर लीजिए कि धमनी यानी कि शरीर के हर एक अंग तक शुद्ध रुधिर पहुंचाने वाली वाहिनी, और दूसरी है शिरा जो हमारे हर एक अंग से अशुद्ध रुधिर वापस हृदय तक ले जाती है, यानी कि सर्कल में कार्य होता है। धमनी हृदय से शुद्ध रुधिर अंगों तक पहुंचाती है और शिरा अंगों से अशुद्ध रुधिर हृदय तक पहुंचाती है। अब उन दोनों के कार्य क्या है, तो वो तो सिर्फ वाहिनियाँ हैं जो रक्त पहुंचाती है और वापस ले जाती है, लेकिन मेन कार्य जो है वो हमारे हृदय का रहता है। तो हृदय क्या है, तो हृदय एक ऐसा धड़कता है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि हृदय धड़कता है और आप सबने सुना है। तो हृदय धड़कता कैसे है और वो कार्य क्या करता है धड़कने के साथ, वो हर एक बार जब जब धड़कता है तब क्या करता है कि उसमें से जो धड़कता है उसके साथ प्रेशर से, यानी कि बाहर की ओर धमनी में रुधिर को धक्का लगता है और रुधिर वहीं अंगों तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसको पहुंचाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, ऐसे ही तो खून पहुंचेगा नहीं। तो हृदय धड़कने के साथ हर एक बार धड़कता है और उसके साथ साथ वहाँ धमनी पे जो धमनी के द्वारा वो रुधिर को बाहर की ओर धकेलता है और धमनी वाहिनी उनको हर एक अंग तक पहुँचाती है। अब उसके साथ ये जान लेते हैं कि हृदय शरीर में जो खून बनता है वो कहाँ से बनता है। पहले तो एक सवाल, तो शरीर में खून कहाँ से बनेगा, हम जो भी खाना खाएंगे उससे। अब खाना खा लिया, उसमें से पाचन हुआ, उसमें से सारे तत्व का अलग अलग उपयोग हुआ और हमारे शरीर में खून बना। अब खून बनाने के बाद वो खून तो उसमें से निकलता तो है नहीं। आप बोलोगे अशुद्ध रुधिर, तो शुद्ध रुधिर हमारा निकलता तो है नहीं, तो वो शुद्ध कैसे होता होगा और हृदय कैसे कार्य करता होगा। तो हृदय यह कार्य करता है जो शिरा, पहले तो हमने शिरा का क्या बताया था कि वो हर एक अंग से अशुद्ध रुधिर हृदय तक वापस पहुंचाता है। तो अशुद्ध रुधिर हृदय तक पहुंच गया पहले तो, अब उसमें क्या होगा, हृदय उसको जब जब धड़कता है उसके साथ अगर आपने महसूस किया हो तो हमारा श्वासोश्वास की प्रक्रिया चलती है। श्वास जब हम लेते हैं, यानी कि नाक के द्वारा जो हम श्वासोश्वास की प्रक्रिया करते हैं, उसमें जब भी हम श्वास लेते हैं तो हम ऑक्सीजन वायु हमारे शरीर में जाता है, यानी कि हम ऑक्सीजन वायु लेते हैं। और जब हम उच्छ्वास यानी कि श्वास बाहर निकालते हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड वायु बाहर निकालते हैं। अब हमने लिया था ऑक्सीजन और निकला कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन वायु यानी कि शुद्ध ऐसी हवा जो हमारे हृदय पे पहुंचती है और हृदय उसमें से शुद्धिकरण का कार्य करता है, और जो अशुद्धियाँ है वो हमारे श्वासोश्वास यानी कि उच्च श्वास, यानी कि जो हम नाक से श्वास बाहर निकालते हैं उसके द्वारा वह बाहर निकालने का कार्य करता है। इसीलिए हम लेते हैं ऑक्सीजन वायु, लेकिन जब हमारे शरीर में से बाहर निकलता है जो उच्च श्वास के द्वारा, उसमें उसकी अशुद्धियाँ निकलती है, यानी कि हमारे शरीर में से जो रुधिर में अशुद्धियाँ फैली थी वो अशुद्ध रुधिर हम अशुद्ध रुधिर नहीं, सिर्फ अशुद्ध रुधिर में रही अशुद्धियाँ वही हमारी नाक के द्वारा उच्च श्वास के द्वारा बाहर निकलती है। इसीलिए हमारी श्वासोश्वास की प्रक्रिया भी चलती है। इसी तरह से हृदय भी धड़कता है और हृदय धड़कने के साथ शुद्ध रुधिर अशुद्ध रुधिर का परिभ्रमण चलता रहता है, यानी कि अशुद्ध रुधिर को वापस से शुद्ध करके वापस धमनियों के द्वारा बाहर यानी कि अंगों में पहुंचता है, और वहीं से वापस शिरा क्या करेगी, जब वो रुधिर अशुद्ध हो जाएगा उसको वापस लेके हृदय तक पहुंचाएगी। ये हमारे शरीर का रुधिर
परिवहन है, यानी कि उसको बोल सकते हैं हम रुधिराभिसरण। जो नीचे लिखा है रुधिराभिसरण अर्थात रुधिर का शरीर में होने वाला परिवहन। शरीर का रुधिराभिसरण यानी कि पूरे शरीर में जो हमारा रुधिर का यानी कि खून का जो परिवहन होता है उसके बारे में। हृदय रुधिर परिवहन से संलग्न महत्वपूर्ण अंग है। व्यक्ति का हृदय उसकी मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा होता है। हृदय फेफड़ों के बीच स्थित है। हृदय कहाँ पे आया है, चित्र में दिखाया गया है उस हिसाब से फेफड़ों के बीच वो हृदय रहता है सुरक्षित ऐसी जगह पे जहाँ पे आसानी से यानी कि उसको कुछ लगे नहीं, वैसी जगह है जो हड्डियों के बीच फेफड़ों के बीच वो हृदय रहता है, जो चित्र में बताया गया है उस हिसाब से। और वह हमारी मुट्ठी से एक थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर है रक्तवाहिनियाँ। रक्तवाहिनियाँ हृदय से जुड़ी होती है। उनके मुख्य दो प्रकार है, धमनी और सिरा। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उस हिसाब से धमनी देखो बाजू वाले चित्र में भी धमनी जो बताई गई वो लाल रंग की है, जबकि सिरा है वो ब्लू रंग की है। यानी कि हमारे शरीर में भी अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो कहीं कहीं पे नसें दिखाई देती है, वो आपको लाल वाली नहीं दिखाई देगी, नीली वाली ही दिखाई देती, यानी कि अशुद्ध रुधिर की वाहिनियाँ ही आपको दिखाई देती है। तो धमनी यानी कि शुद्ध रुधिर पहुँचाने वाली नली, जिसमें शुद्ध रुधिर पहुँचता होगा हृदय से सारे अंगों तक। और सिरा यानी कि वही सारा रुधिर जो अशुद्ध हो जाता है वो वापस हृदय तक पहुँचाने वाली नली। ठीक है, अब है वर्ल्ड हार्ट डे। विश्व हृदय दिवस का महोत्सव सितंबर महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। हर डे होता है ना, जैसे कि फ्रेंडशिप डे हो गया, मदर्स डे, फादर्स डे, ये सब कुछ आप मनाते हो, तो उसी प्रकार से वर्ल्ड हार्ट डे सितंबर महीने के लास्ट यानी कि 4 रविवार होते हैं, तो चौथे रविवार को वो मनाया जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं। अब अंगों के नाम दिए गए हैं और वो कौन सा अंग किस अंग से जुड़ा हुआ है यानी किस क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है वो लिखना है। पाचन अंग, श्वसन अंग और रुधिराभिसरण अंग, 3 प्रकार के अंग दिए गए हैं और कुछ अंगों के नाम दिए गए हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आपको हृदय बताया गया है कि वो रुधिराभिसरण अंग से जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से जठर तो पाचन अंग से जुड़ा हुआ होगा। फेफड़ा हमारा श्वसन अंग है यानी कि श्वसन क्रिया में जुड़ा होगा। धमनी वो हमारे यहाँ अभी सुना कि रुधिराभिसरण अंग है। मुंह हमारा पाचन अंग है क्योंकि मुंह के द्वारा हम खाना खाते हैं। सिरा हमारा रुधिराभिसरण अंग है, हमने अभी जाना। और छोटी आंत वो हमारा पाचन अंग है। अब ये तीनों अंगों में फर्क क्या है यानी कि क्या अलग है। पाचन अंग यानी ऐसा अंग जिसमें हम खाना खाते हैं वो पचाने का कार्य करता, तो उसको पाचन अंग कहते हैं। श्वसन अंग यानी कि हम जो श्वास की प्रक्रिया करते हैं उसके साथ जुड़े हुए अंग। और रुधिराभिसरण अंग यानी कि हमारे शरीर में रुधिर परिवहन करने वाला अंग। ये तीनों का डिफरेंट है, उसके हिसाब से मैंने आपको ये तीनों का जिसमें आता है वो दिखा दिया। अब नीचे एक चित्र दिया गया है जिसमें रंग पूर्ति करनी है। उससे पहले आपको हृदय का पूरा जो चित्र है वो डॉट डॉट के साथ दिया गया है, तो उसको जोड़ दो। जोड़ने के साथ पेंसिल से उसको पूरे डॉट डॉट को जोड़ देना। उसके बाद उसमें रंग भरना है, यानी हृदय का रंग कौन सा होगा, लाल, तो वहीं आपको जोड़ना है। इसी के साथ हमारा 13वां चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, यानी कि इस वीडियो को थोड़ा देख कर मत छोड़ देना, पूरा वीडियो देखना जिससे चैप्टर नंबर 13 की आपको पूरी समझ आ जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन को अनएबल कर देना, जिससे इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो आपको सरलता से मिल सके। थैंक यू।